अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आबिद अली आराई हाज़िर है सबा डिजिटल न्यूज़ के फ़ोरम से। आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन से दो रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। एक रेफरेंस जो 2011 से ज़ेर समात है, उसकी अभी तक समात नहीं हो सकी। वो कौन सा रेफरेंस है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरा रेफरेंस जो मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात का ओपन बैलेट के ज़रिए कराने के लिए जो तजवीज़ मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, उसके हवाले से है, जिसकी समात सोमवार 4 जनवरी 2021 को होने जा रही है। उसके हवाले से बताएंगे कि उसमें उसकी पहली समात जो होगी उस पर क्या कार्रवाई होगी। ये दो रेफरेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके हवाले से ये वीलॉग करने जा रहे हैं। सबसे पहला रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त ज़ेर समात है, वो 2011 के 3 अप्रैल को दायर किया गया था। उस वक्त के जो सदर थे, सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ये रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का जो फ़ैसला है उसके हवाले से अपनी राय दे कि क्या वो अदालती कत्ल नहीं था। ये रेफरेंस काफ़ी अरसा चलता रहा, जिसमें पहले बाबर अवान ने वजारत कानून छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा जमा कराया और उन्होंने फिर उसमें दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल काफ़ी हद तक सुने। बाद में उन्होंने तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उनका लाइसेंस मनसूख कर दिया, जिसकी वजह से फिर ये केस जो रेफरेंस था वो बंद हो गया, उसकी समात आगे ना बढ़ सकी। उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने बाबर अवान की जगह एतज़ाज़ अहसन, बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन को वकील नामज़द किया, लेकिन बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन ने आज तक कभी उस केस की समात के लिए दरख्वास्त नहीं दी और वो रेफरेंस 2011 से अभी तक ज़ेर इल्तवा है। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 46,200 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समात हैं, उनमें एक रेफरेंस वो भी है। तो अब जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से भेजा गया है, जिसमें सेनेट के इंतखाबात के लिए जो राय शुमारी होनी है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करने के लिए तजवीज़ मांगी गई है कि क्या अदालत ये तजवीज़ दे हुकूमत को कि वो ओपन बैलेट के ज़रिए राय शुमारी हो सकती है या नहीं। ये जो गुज़श्ता हफ्ते ये रेफरेंस दायर किया गया था और अब 4 जनवरी को समात के लिए मुकर्रर किया गया है। तो सबसे पहली जो समात होगी उसमें अटार्नी जनरल को पेश होने के लिए कहा गया है, नोटिस किए गए हैं, क्योंकि ये अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान के तवस्सुत से ही ये रेफरेंस दायर किया गया है। पहली समात पर अदालत इसके काबिल समात होने या ना होने और इसके कानूनी पहलू को देखेगी कि ये अदालत इस पर राय दे सकती है या नहीं। इसमें कानूनी सवाल एक ये भी पैदा होगा कि अदालत इसमें किन लोगों को या किन फरीकैन को नोटिस कर सकती है, क्योंकि इसमें किसी को फरीक नहीं बनाया गया। बराह रास्त सदर की तरफ से ये रेफरेंस दायर किया गया है, जिसमें राय मांगी गई है कि अदालत राय दे कि ये सेनेट इंतखाबात के लिए अदालत हुकूमत जो है वो कानून साजी एक्ट ला कर सकती है या आर्डीनेंस के ज़रिए ये कानून लागू करके सेनेट के इंतखाबात जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए कराए जाएंगे। तो ये रेफरेंस की समात 4 जनवरी को होने वाली है। इंशाअल्लाह पहली समात में हम लोग देखेंगे कि अदालत क्या करती है। इसमें मुमकिना तौर पर कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इसमें अदालत को चारों सूबों को भी नोटिस करना पड़ेंगे, सूबाई हुकूमतों को भी, और इसमें अदालत मुआवनीन भी मुकर्रर कर सकती है उस सूरत में जब अदालत ये समझे कि ये रेफरेंस का काबिल समात है, इस पर राय देनी ज़रूरी है। चूँकि ये सदर की तरफ से रेफरेंस भिजवाया गया है तो इसमें अदालत को अपनी राय तो देना ही पड़ेगी। इसमें अदालत क्या राय देती है ये तो बाद की बात है, लेकिन इसमें अब सियासी जमातों के लिए बड़ा इम्तिहान है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें सियासी जमातों को भी नोटिस करेगी, जो कि इंतखाबी अमल का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये कानूनी सवालात हैं जो आइंदा समातों के दौरान सामने आएंगे। इनके जवाबात के अदालत सिर्फ
सूबाई हुकूमतों और वफाक को सुनकर इस पर अपनी राय देती है, या इसमें अदालती मुआवनीन मुकर्रर करके कानूनी तौर पर ये लाहा अमल जो है वो तैयार कर सकती है। हालांकि माजी में जितने भी इंतखाबात हुए 1973 के बाद से अब तक सेनेट के जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए हुए हैं, जिसमें फिर ऐवान के नुमाइंदगान पर यह इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि वो बकरियों की तरह फ़रोख्त होते रहे हैं। तो नाज़रीन, 2 दिन बाद हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को किस तरह लेकर चलती है, और क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पास ज़ेरे इल्तवा जो भुट्टो रेफरेंस है, जो बहुत अरसे से ज़ेरे समात है, तकरीबन 9 साल का अरसा हो गया है वो ज़ेरे समात है, उसको भी टेकअप करती है या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी और आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।